वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये हमारे पास है D2 बुक फॉर ग्रेड 7 और ये जो है इसका हम 8th एडिशन कर रहे हैं। बुक है हमारी 2 और एक्सरसाइज जो है इसमें हम कर रहे हैं 4A बेसिकली हम कर रहे हैं। 4A के जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है वो सारे अपलोडेड हैं। अब आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है x+9y और ब्रैकेट क्लोज a+3b+1। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे हमें पता है कि हम अपने डिफरेंट जो हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होते हैं उससे हमने दूसरे ब्रैकेट के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने x से जो है मल्टीप्लाई करना है, पहले इस पूरे ब्रैकेट को और फिर 9y से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को। तो मैं x के यहाँ पे लिख लेती हूँ a+3b+1 और +9y का मैं लिख लेती हूँ a+3b+1 और इसको सॉल्व करती हूँ। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ए एक्स हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। यहाँ पे x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3 एज इट इज़ आ जाएगा और फिर बी एक्स आ गया और प्लस 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 और x जो 1 से करेंगे तो हम x ही लिखेंगे। प्लस की साइन आ गई, प्लस 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 हो गया तो यहाँ पे 9 और ए वाई हमने लिख दिया। ये सारे हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख रहे हैं। प्लस अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा 3 टाइम्स 9 इज़ 27 तो 27 बी वाई और प्लस ये जो है लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9y एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या कोई भी हमारे पास ऐसी जो है वो लाइक टर्म्स हैं यहाँ पर। तो इसके लिए चेक करते हैं, यहाँ ए एक्स है, ये बी एक्स है, ये सिर्फ एक्स है, ये ए वाई है, ये बी वाई है और ये सिर्फ वाई है। तो ऐसी कोई भी एंटिटी यहाँ पर हमारे पास जो है वो टर्म नहीं है जिसको हम जो है वो फर्दर आपस में जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनता है वो बनता है ax+3bx+x +9ay+27by+9y। तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो मैं यहीं पे ही उतार लेती हूँ और इसको जो है मैं बॉक्स में कर देती हूँ कि ये हमारा आंसर है। और तो बी जो है हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में दिया हुआ है 2p+5q और दूसरा ब्रैकेट है 7 -r+5 और फिर दूसरा है s। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में हमने देखा था कि अपने एक ब्रैकेट के जितने भी फैक्टर्स थे हमने उसको मल्टीप्लाई किया था अपने दूसरे फैक्टर से। तो इसी तरीके से अभी हमने इसमें भी सॉल्व करना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 2p+5q। इस इनके फिर फैक्टर से हमें अपने इस ब्रैकेट को 7 -r+5s को सॉल्व करते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 2p एज इट इज़ ब्रैकेट लिया, ये पूरा ब्रैकेट 7 -r+5s एज इट इज़ उतार लिया और फिर यहाँ पर है हमारे पास +5q, ये हमने उतार लिया और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट -r+5 और ये s हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 टाइम्स 7 जो है मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 14p प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 2pr आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स 5 जो है वो 10 होगा और ps या sp आ जाएगा। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। प्लस 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 हो गया, 5 टाइम्स 7 जो है वो 35 होता है और ये क्यू आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें प्लस और नेगेटिव यानी कि यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास आ गया है ब्रैकेट। हमारा जो ऑपरेटर है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 5qr आ गया हमारे पास। प्लस 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 आ गया, 5 टाइम्स 5 इज़ 25 और ये आ गया हमारे पास q एंड s। तो ये हमने जो है इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। चलिए अब देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी है जिनके लाइक टर्म्स अगर मौजूद हों तो हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकें।
तो यहाँ पे है 14p, ये है pr, ये है ps, दिस इज़ q ओनली, दिस इज़ qr, दिस इज़ qs। तो ये जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं वो सारी की सारी डिफरेंट हैं, और कोई भी हमारे पास जो है वो टर्म जो है वो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि लाइक टर्म्स वगैरह को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बना है क्वेश्चन नंबर बी का, वो बनता है 14p माइनस 2pr प्लस 10ps प्लस 35q एंड माइनस 5qr एंड उसके साथ है प्लस 25qs। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है उसका आंसर है। तो चलें अब इसके क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब डिफरेंट जो है वो पार्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं। आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स है, बेसिकली ए बी सी डी। तो हम उन चारों को जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ और फिर उसके जो है वो आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर सी जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास ब्रैकेट में 11m माइनस 12n ब्रैकेट क्लोज, और फिर है ब्रैकेट 4t माइनस 3u और माइनस 10। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस पे गौर करें तो हमें आइडिया होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट जो है उसमें हमारे पास दो जो है वो फैक्टर्स हैं और दूसरे ब्रैकेट में 3 फैक्टर्स हैं। तो हम लोग इसीलिए भी जो स्मॉलर ब्रैकेट है हम उससे हमने बड़े वाले जो हमारा ब्रैकेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इसको स्वैप भी कर सकते हैं, यानी उससे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर उस तरह हमें ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये इजी वे है। 11m हमने उतार लिया है, यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है 40 माइनस 3u माइनस 10 ये मैंने उतार लिया है। नेक्स्ट चलते हैं माइनस 12n को, और 40 माइनस 3u माइनस 10 हमने उतार लिया है। फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 44, और इसको जो है हम लोग जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है 44। अब यहाँ पर m भी है और t भी है, तो m और t लिख लिया, प्लस माइनस माइनस लिखा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। 11 का टेबल पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, m और u हमने साथ में आ गए, प्लस माइनस माइनस, और अब यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ 11 को और 10 को। तो हम यहाँ पे आप जो है वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी यहाँ पर एक हो तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, लेकिन जिन्हें लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसके लिए बता रही हूँ कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएंगी, फिर 1 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 110। इसी तरीके से जब कभी भी हम 11 या किसी भी नंबर को 10 से या किसी भी नंबर से जिसके पास एक ज़ीरो होता है उसके साथ 1 लगा होता है, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, तो जितने ज़ीरो होंगे जो हमारा नंबर होगा उसके साथ हम इतना ज़ीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पर 10 था यानी एक ज़ीरो था तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 होता तो यहाँ पर हम 2 ज़ीरो ऐड कर देते। तो हम इस तरीके से भी इसको क्विक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्विक और ट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इसके पीछे जो बैक में जो भी इसकी असल एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं, अब 11 को मैंने 10 से किया तो 110 आ गया, और ये आ गया हमारे पास m ओनली। अब यहाँ पे चलेंगे, माइनस प्लस माइनस आ गया है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का टेबल पढ़ लेते हैं। 12 टाइम्स 4 क्या होता है, सिंपली 48। तो अब जो है इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ, 12 को 4 से कर लें, ये आ गया 48। 48 n है और t है। अब माइनस माइनस प्लस आ गया, दूसरा है 12 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और 3 टाइम्स 1 इज़ 3, तो ये आ गया 36। और यहाँ पे n और u है, और ये है माइनस माइनस प्लस हो गया,
अब यहाँ पर देखें ये 12 है और 1 है, तो ये आंसर तो 120 आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। 20 को हम 10 से करते हैं, तो जो अब 0 से किया तो पूरे टर्म 0 होगी। 1 टाइम्स 2 और 1 और 0 और 2 और 1 आ गया, तो ये हमारे पास 120n आ गया आंसर। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या इसके अंदर फर्दर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हों। तो 44 MT माइनस 33 MU माइनस 110 M माइनस 48 NT प्लस 36 NU प्लस 120N। यहाँ पर कोई भी जो हमारे पास टर्म है वो कोई लाइक टर्म नहीं है। तो देखते हैं इसको कि इसका क्या आंसर आता है। 44 MT माइनस 33 MU माइनस 110 M माइनस 48 NT प्लस 36 NU एंड प्लस 120N, यही इसका जो है वो सोल्यूशन है। इसी तरीके से ही इसका आंसर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर मैं जो है वो स्क्वायर बना देती हूँ। सिंपल, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है या हमने इसमें कुछ भी नहीं करना जब तक कि यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स ना होंगे। लाइक टर्म्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास यहाँ पर जैसे ये हमें MT दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई MT होगा, तो ये MT और वो MT दोनों मिलके जो है वो उसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो अगर इस तरह कोई मिलता जुलता होगा तो हम फिर उसको, अगर वो प्लस होंगे तो प्लस करेंगे, अगर वो सब्सट्रैक्ट होंगे तो फिर उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको जो है पहले उतार लेते हैं। दैट इज़ -5W माइनस 14y ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट स्टार्टेड, दैट इज़ -2y माइनस 9x माइनस 6z। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम उसी तरीके से अपने जो है वो पहले जो अपना फर्स्ट फैक्टर है उससे कर लेते हैं। -5W से मैं इसको कर लेती हूँ -2y माइनस 9x माइनस 6z से, और फिर दूसरा है -14y से मल्टीप्लाई करते हैं -2y को प्लस 9x को माइनस 6z को। तो इनको हम आपस में फ़र्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं तो उनके टेबल्स वगैरह जो है वो आते जा रहे हैं। तो अब हमने इनके टेबल्स को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि समटाइम्स से जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर दो ही मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक मिस्टेक होती है या तो हमने उसको मल्टीप्लिकेशन गलत की हुई हो, या दूसरा उसका फैक्टर होता है या हमने ऑपरेटर्स जो हैं वो गलत यूज़ किए हुए हों। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो हमारे आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केयरफुली। सबसे पहले है माइनस माइनस, तो ये प्लस की साइन आ जाएगी, जो हम लिखेंगे नहीं। 5 टाइम्स 2 इज़ 10, और ये हो गया WY। फिर माइनस माइनस प्लस, 9 टाइम्स 5 इज़ 45 एंड WX माइनस माइनस प्लस 5 टाइम्स 6 इज़ 30 और WZ। ये हमने सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं। माइनस माइनस प्लस, 14 को 2 से करेंगे तो 28, और ये देखें यहाँ पर ये Y है और यहाँ पर भी y है, तो ये दोनों y और y आ रहे हैं हमारे पास। सॉरी, ये y नहीं है, ये मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर की तो एंटिटी है ही नहीं। ये हमारे पास है v, 2v, यहाँ पर भी v आएगा। तो ये इस तरह है। तो ये हो गया हमारे पास vy, और अब माइनस प्लस माइनस 14 टाइम्स 9 हमने करना है। तो इसका इजी वे है कि आप मल्टीप्लाई कर लें 14 को 9 से। 9 टाइम्स 4 जो है वो 36 होगा, तो 6 यहाँ पे 3 कैरी, 9 टाइम्स 1 इज़ 9 और 10 11 12। तो ये हमारे पास आ गया है 126। अभी हमने किया है ये, और ये है x एंड y। माइनस माइनस प्लस आ गया, और अब 14 को हम 6 से कर देते हैं। $84, ये y है और ये z है, तो y और z आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई भी लाइक टर्म मौजूद नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं इसको फिर से, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर, अच्छा यहाँ पर भी एक मिनट, फिर यहाँ पर भी मुझे जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। ये हमारे पास v आएगा यहाँ पे, और इसमें भी आंसर में भी यहाँ पर v आएगा। ऑलराइट, तो अब जो है हमारा आंसर बनता है 10WY प्लस
45wx प्लस 30wz एंड प्लस 28vy प्लस 126 xy प्लस 84yz। तो ये हमारा आंसर है और इसके साथ ही जो है ये यहाँ पर हम स्क्वायर बना देते हैं, जिससे जो है ये प्रोमिनेंट हो जाए कि ये इसका सोल्यूशन है, उसका आंसर है। और इसके साथ ही जो है ये जो है हमने रेफ़र किया था, वहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कर दिया था, ताकि जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टेबल्स अगर आप लोगों को याद हो, अगर स्मॉलर टेबल्स भी आप लोगों को याद है तो आप लोग ईज़िली अपने उन टेबल्स की हेल्प से अपने कोई भी जो टेबल्स हैं उनको आप बना सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज जो है वो एक्सरसाइज 4A जो कि पेज नंबर 108 पे है, उसके क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स A B C और D हमने आज डन कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो उनको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।